हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्किल फिटर में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 4 5S सिस्टम। इससे पहले 3 वीडियो आई थी। पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था सुरक्षा के प्रकार, पार्ट 2 में मैंने आपको पढ़ाया था सुरक्षा चिन्ह, पार्ट 3 में मैंने आपको पढ़ाया था आग के बारे में, और आज हम पार्ट 4 देखेंगे जिसका नाम है 5S सिस्टम। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ITI एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि 5S सिस्टम क्या है या किस देश का है, किस देश का यह सिस्टम है। तो आज मैं आपको बता दूं, 5S सिस्टम जापान की एक प्रणाली है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है उत्पादकता को बढ़ाना। 5S सिस्टम एक कार्य समूह स्थल का नाम है जो जापान की कार्य प्रणाली है, आप याद रखना। और इसका मुख्य मात्र एक ही उद्देश्य होता है और वो होता है उत्पादकता को बढ़ाना। अब देखेंगे हम 5S सिस्टम का पूरा नाम व क्रम क्या है। 5S सिस्टम जापान में, अंग्रेजी में और हिंदी में, ये तीनों प्रकार में हम देखेंगे क्योंकि एग्जाम में तीनों प्रकार से पूछा जाता है। दोस्तों देखेंगे इसके पहले एस के बारे में। पहला एस क्या बताता है? तो पहला एस बताता है हमें SEIRI सेरी। और इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सॉर्टिंग या सॉर्ट। और इसका हिंदी में अर्थ होता है कम से कम। दूसरे एस के बारे में देखेंगे हम। SEITUN सैटन। सैटन जापानी में सैटन बोला जाता है दूसरे एस का मतलब, और अंग्रेजी में इसे सेट इन ऑर्डर और हिंदी में इसे क्रमबद्ध कहा जाता है। अब देखेंगे हम तीसरे एस के बारे में। तीसरे एस का अर्थ होता है SEISO सैसो, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं साइन, और इसका हिंदी में अर्थ निकलता है चमकीला। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? चमकीला। जबकि जापान में सैसो, अंग्रेजी में साइन और हिंदी में चमकीला। अब देखेंगे हम चौथे एस के बारे में। चौथे एस का फुल फॉर्म होता है सैकेत्सु, SEIKETSU। इसका अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है स्टैंडर्डाइज, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो मानकीकरण। याद रखना, जापान में चौथे एस का अर्थ होता है SEIKETSU सैकेत्सु, अंग्रेजी में स्टैंडर्डाइज और हिंदी में मानकीकरण। अब देखेंगे हम पाँचवें एस के बारे में। 5S सिस्टम में पाँचवें एस का अर्थ होता है शिट्सुएक, SHITSUKE शिट्सुएक। इसका अंग्रेजी में अर्थ निकलता है सस्टेन, और हिंदी में इसका अर्थ निकलता है स्व अनुशासन। दोस्तों, 5S सिस्टम में कभी कभी चौथे एस का अंग्रेजी में स्टैंडर्डाइज की जगह सिंप्लीफाइंग भी लिखा आ सकता है, और सस्टेन की जगह सेल्फ डिसिप्लिन भी लिखा हो सकता है। तो आप घबराना नहीं और आप इसका आंसर सही लगाना। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूं। 5S सिस्टम का उदय जापान में हुआ। 5S सिस्टम क्या है? तो यह एक कार्य स्थल समूह विधि का नाम है। इसमें 5 एस मिलकर इस प्रणाली के अंतर्गत काम करते हैं। पहले एस का अर्थ होता है शहरी, जापान में इसे शहरी कहा जाता है। दूसरा एस का अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है सैटन। तीसरे एस का फुल फॉर्म होता है सैसो, और चौथे एस का अर्थ होता है जापान में सैकेत्सु, और पाँचवें एस का अर्थ होता है शिट्सुएक। इसका अंग्रेजी में अगर अनुवाद किया जाए तो शहरी का अर्थ होता है सॉर्टिंग, सैटन का होता है सेट इन ऑर्डर, सैसो का होता है साइन, सैकेत्सु का होता है स्टैंडर्डाइज या सिंप्लीफाइंग, और शिट्सुएक का होता है सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन। सॉर्टिंग का अर्थ होता है हिंदी में कम से कम, सेट इन ऑर्डर का होता है क्रमबद्ध, साइन का अर्थ होता है चमकीला, स्टैंडर्डाइज का अर्थ होता है मानकीकरण, और सस्टेन का या सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ होता है स्व अनुशासन। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा पार्ट 4, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया 5S सिस्टम के बारे में। आज हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में हम मोस्ट 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके ITI एग्ज़ाम में आए हैं और आ सकते हैं, वही मैं आपको कराऊंगा। तो आप कल की वीडियो भी ज़रूर देखें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।